जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घर में सेफ होंगे। गाइस, ये हमेशा की तरह जनरल रीडिंग रहेगी, तो किसी से रेजोनेट हो सकती है, किसी से नहीं। तो जितनी आपसे रेजोनेट होती है उतनी आप ले, बाकी औरों के लिए छोड़ दें। और जो भी व्यूवर्स इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप तक जरूर पहुँचे। तो आज जो मैं है सबसे पहले आपके लिए कुछ गाइडेंस लेना चाहती हूँ यहाँ पर, और देखते हैं क्या गाइडेंस आ रही है आज आपके लिए। ऐसे ही यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। इन मैसेज को आप जरूर लीजिएगा और ध्यान रखिए कब आपके साथ क्या मतलब प्रॉब्लम आ सकती है और उसका सोल्यूशन क्या है। तो इस गाइडेंस के रूप में आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए यूनिवर्स, ब्रह्मांड की शक्ति प्लीज़ मुझे बताइए। हे यूनिवर्स, हे शिव शक्ति प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। पहला ही कार्ड निकला है यहाँ पर, डे ऑफ इमोशनल डिस्टर्बेंस का। ठीक है, एक कार्ड और लेती हूँ, डे ऑफ स्टेगनेशन का है। ठीक है, और यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी आई है हमारे पास वो है डे ऑफ मटेरियल सक्सेस। इस पिक्चर को देखकर ही आप समझ गए होंगे। ठीक है, मटेरियल सक्सेस जो है वो आपकी लाइफ में आने वाली है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है गाइस, हो सकता है आने वाला समय जो है आपके लिए काफ़ी अबंडेंस लेके आए। देखिए यहाँ पर डे ऑफ इमोशनल डिस्टर्बेंस का मतलब है, हो सकता है आने वाले समय में जो है आपका मन जो है कुछ बेचैन रह सकता है और आप ऐसी कंडीशन में रहें कि जहाँ पर आपको किसी से बात करने का मन नहीं हो पा रहा है, एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपको वहाँ जबरदस्ती मतलब एडजस्ट करना पड़ सकता है। ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको भागना नहीं है बल्कि उसका सामना करना है। ठीक है गाइस, परिस्थितियों से भागना उसका समाधान नहीं होता है हमेशा, बल्कि उसका जो है डटकर सामना करना होता है। तो जितना हो सके ना आपको ऐसे टाइम पे जो है मन को शांत रखना है, पेशेंसली मतलब जो है वो काम करना है आपको। सेकंड, डे ऑफ द स्टेग्नेशन, तो हो सकता है ना कि आपके जो टाइम आ रहा है उसमें मतलब जो आप जहाँ भी काम करते हैं, चाहे आपका वर्क प्लेस है चाहे घर है, किसी भी तरह का काम आपका हो सकता है, उसके कारण जो है कुछ न कुछ रुकावट आ सकती है आपके काम में किसी भी रीजन की वजह से। ठीक है, तो जिसके कारण आपका मन जो है काफी उदास रह सकता है, थकान रह सकती है, लेजीपन आ सकता है। तो जब भी आपके साथ कुछ ऐसा होना तो आपको कुछ भी नया स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको उसका क्या करना है, पेशेंसली वेट करना है और सही समय का जो है वो इंतज़ार करें, तभी जो चीज़ें हैं आपकी लाइफ में ठीक हो पाएंगी। आज देख लेते हैं टैरो से भी क्या यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं, क्या शिव शक्ति बताना चाहते हैं। हे यूनिवर्स, हे ब्रह्मांड की शक्ति प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। और पहला ही कार्ड एट ऑफ सॉर्ड्स का है, थ्री ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स एंड टेन ऑफ कप्स। हे यूनिवर्स, हे शिव शक्ति, हे ब्रह्मांड की शक्ति प्लीज़ मुझे और मैसेज दीजिए, मेरे व्यूवर्स को और क्या बताना चाहते हैं आप इनकी लाइफ के बारे में। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, द फूल एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है फाइव ऑफ पेंटिकल्स की है यहाँ पर।
तो ठीक है गाइज, ये एनर्जी हमारे पास आ चुकी है। आई होप आपको कार्ड अच्छे से दिख रहे होंगे। देखिए इसमें जो एनर्जी यहाँ पे चैनलाइज हो रही है मुझे सबसे पहले, तो वो एनर्जी है यहाँ पर कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की है। ठीक है, तो आपकी लाइफ में ना ये कोई लेडीज फिगर है, देखिए। ठीक है, ये कोई लेडीज फिगर है, इसका जो है ना सबसे बड़ा हाथ आपकी लाइफ में रहा है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ना बहुत सारी प्रॉब्लम आई है। ये आपकी फैमिली की कोई एल्डर भी हो सकती है, या कोई आपकी रिलेटिव्स भी हो सकती है, लेकिन इसका हाथ जो है ना कहीं आपकी लाइफ में रहा है। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं बर्बाद करने के पीछे। काफी इसका दिमाग जो है ना काफी शातिर है, काफी मतलब प्लानिंग प्लॉटिंग ये करने वाली लेडीज है। ठीक है, मतलब अपने इशारों पे क्या करना है, इसको नचाना है हर किसी को। अकेले के लिए बैठ के आपके खिलाफ जो है ना इसने काफी षड्यंत्र भी रचे हैं। किसी तरह से आपको जो परेशान किया जाए, किसी तरह से आपकी लाइफ को बर्बाद किया जाए, ये इसका काम कहीं ना कहीं रहा है आपकी लाइफ में। तो सबसे बड़ा रोल जो है ना इसका आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ को बर्बाद करने के पीछे रहा है। ठीक है गाइज, और बहुत सारा इसने ना क्या किया, छल कपट किया है आपके साथ, कहीं ना कहीं प्लानिंग प्लॉटिंग की है इसने आपके खिलाफ। एक से एक चाल जो है इसने आपके खिलाफ चली है, ताकि आपको और आपके, ये प्लानिंग इस तरह की करती थी ना कि आपको भी पता ना चले और आपके जो जानने वाले हैं उनको भी ना पता चले, इसकी भनक तक ना लगे। बहुत सारी चीजें भी आपसे कहीं ना कहीं इसने छुपाई हैं ताकि आपको पता ना चले। जो चीजें आपके सामने आनी चाहिए थी वो चीजें इसने आपसे कहीं ना कहीं छुपाई हैं, ताकि आपको जो है कुछ रहस्य पता ना चल सके, कुछ बातें जो ऐसी थी जो आपको पता ना चल सके। और हो सकता है इस इंसान ने कुछ ऐसी चीजें आपकी चुराई है जिसकी वजह से इसने आपके ऊपर जो है ना कुछ नेगेटिव क्रियाएं, काली क्रियाएं भी की है, क्योंकि यहाँ पर एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी यहाँ पर आया है। तो हमें ये क्लियर दिखा रहा है कि आपके ऊपर कहीं ना कहीं इसने ब्लैक मैजिक या किसी तरह के नेगेटिव स्पेल भी किए हैं, आपकी पूरी तरह से आपको बर्बाद करने के लिए। आपको ऐसी राह पर पहुंचाया गया है जहां से आप कहीं भी पार ना आ पाए। ठीक है, सारे के सारे रास्ते जो है आपकी लाइफ में बंद हो जाए, आपकी हेल्प के लिए कोई भी आगे ना आ पाए। आपका दिमाग और जो शरीर है आपका पूरी तरह से काम करना ही बंद कर दे। आपके थर्ड आई चक्र को कहीं ना कहीं इसने ब्लॉक करने की कोशिश यहाँ पर पूरी तरह से करी गई है, और ये इंसान काफी हद तक जो है इसमें मतलब कामयाब भी रहा है। ठीक है, आपको ऐसी अवस्था में देखकर ये औरत इतनी ज्यादा भोली बन जाती थी ना कि जैसे इसको कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, कि आपकी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। मतलब इतनी भोली और इतनी मासूम बन जाती है ना कि क्या मैंने तो कुछ किया ही नहीं, कि इसके पीछे तो किसी और का हाथ है। ठीक है, तो ये मासूम बन जाती है ताकि किसी को भी इसका भेद जो है ना वो पता ना चल पाए। और ऐसी आपकी अवस्था हुई ना कि आपको स्टक एनर्जी में कहीं ना कहीं इसने पहुंचाया है। आपको जो है ना तरह तरह के स्पेल ये सब वर्क किए हैं आपके ऊपर। और इसके साथ जो ना कहीं तीन लोग और भी इन्वॉल्व हैं जो मिलकर जो है ना सेलिब्रेशन ये करते हैं। जब आप ऐसी कंडीशन में थे तो आपके पीठ पीछे जो है ना इस तरह के जो है ये सेलिब्रेशन करते हुए नजर आते थे। तो काफी इन्होंने खुशियां मनाई हैं आपको ऐसी कंडीशन में पहुंचाने के लिए। आपकी बर्बादी का जश्न इन लोगों ने मनाया है मिलकर। ठीक है, इसका शिकार आप अकेले नहीं बल्कि आपकी पूरी फैमिली भी रही है। ठीक है, आपकी हंसती खेलती दुनिया को इसने पूरी तरह से बर्बाद किया है। आपको खुश देखकर इसके दिल में जैसे कि आग लग जाती है, इस तरह की यही खुशियां इसको ना रास नहीं आई। आपका आपको जो है ना पूरी तरह से इसने मतलब इतना नुकसान पहुंचाया, टारगेट किया है आपकी फैमिली में भी। जैसे बच्चों के साथ आप कभी भी खुश ना रह पाए, इंजॉय ना कर जाए, आप अपनी लाइफ में कभी भी बाहर घूमने ना जा पाए। ठीक है, आपके बच्चे लाइफ में कभी भी ग्रो ना कर पाए, अच्छे एजुकेशन ना ले पाए, इस तरह की सोच जो है इसकी गंदी, ये नेगेटिव सोच जो है इस लेडीज की रही है आपके खिलाफ, आपकी फैमिली के खिलाफ। इसको लगता है कि आपके पास ना काफी सारा धन है, मतलब आपने बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके रखा है, आपके पास आपकी प्रॉपर्टी है, तो उसके ऊपर भी कहीं ना इसकी नजर जो है हमेशा बनी रहती है। तो उसको पाने के लिए कुछ ना कुछ षड्यंत्र, कुछ ना कुछ स्पेल वर्क ये जो है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में करती रही है। कहीं ना कहीं से पैसा निकलवाना ये इसकी आदत कहीं ना कहीं रह सकती है। ठीक है, आपकी जो प्रॉपर्टी है इसको मिल जाए, ये इसकी ऐसी सोच, इसकी मंशा जो है वो रही है। लेकिन आपने तो क्या किया, ऐसे इंसान से क्या किया है,
हमेशा दूरी बनाने की ही कोशिश की है, ठीक है। दूरी का मतलब ये नहीं हो सकता, कई बार ऐसा भी होता है ना, दूरी इस तरह की भी होती कि इंसान जो है वो, एक तो हो गया कि जगह को छोड़ के चला गया, एक दूरी ऐसी होती है एक ही घर है उसके अंदर रह रहे हैं, लेकिन किसी से कोई किसी तरह का मतलब नहीं, बातचीत नहीं है, बस एक दूरी वो भी होती है। तो आपने किसी भी तरह से मतलब इनसे दूरी जो है वो पूरी तरह से बनाकर रखी हुई है, किसी से कोई मतलब नहीं है। और आपने बहुत अच्छी यहाँ पर समझदारी ये दिखाई है कि कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो छींटे जो है वो खुद को ही लगेंगी, ठीक है। तो ये कहीं न कहीं आपने बहुत अच्छा जो है वो डिसीज़न अपने लिया है कि बुराई से अच्छाई को आपने चुना है। आप अच्छाई के रास्ते पर हमेशा से चले हैं और चलते ही रहे हैं, ठीक है। कहीं न कहीं ये पर्सन जो है ना आज भी आपको जो है ये सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं, स्पाई करते रहते हैं कि इनकी नज़रें हमेशा आपके ऊपर गड़ी रहती हैं। आप अपनी लाइफ़ में क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आपकी लाइफ़ के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, आप कितने खुश हो, कितने नहीं। मतलब ये सब इनको ना देखना है, झाँकना है आपकी लाइफ़ के अंदर। आखिर चल क्या रहा है, आप कितना ग्रो कर पाए हैं अपनी लाइफ़ में, किस तरह की आपकी जो फैमिली है वो ग्रो कर पा रही है, किस तरह से आपके जो है वो चैलेंज आ रहे हैं, आ भी रहे हैं कि नहीं आ पा रहे हैं, इनको ये सब देखना है, ठीक है। तो ऐसी-ऐसी जो है ना इसकी मतलब ये मंशा रही है। कहीं न कहीं इसने देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स की थी बॉटम ऑफ डेक एनर्जी, तो इसने क्या किया ना, इसके कारण ही आपको काफ़ी फाइनेंशियली लॉस हुए हैं, हेल्थ इश्यू भी हुए हैं। आपका किसी ने भी किसी तरह का कोई साथ नहीं यहाँ पर दिया है गाइस, ठीक है। लेकिन ऐसे लोगों की बोलते चलती नहीं है कभी भी, भगवान तो देखते हैं, हर किसी को देखते हैं। तो आपने अपनी लाइफ में ना इतनी सारी प्रॉब्लम देखी, इतनी सारी मतलब ये बोलते हैं हेल्थ इश्यू, फाइनेंस लॉस, ये सब देखा है, तो इन सब चीज़ों से ना आपका मन जो है ना कहीं मतलब रिश्तों से भी कहीं न कहीं उठ गया है। आपका जो ये विश्वास है एक तरह का जो रिश्तों के ऊपर था, वो डगमगा गया है, वो उठ गया है। किसी के ऊपर आप ईज़िली आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। अब आप किसी का भी हाथ पकड़ना नहीं चाहते सिवाय उस ईश्वर के, क्योंकि आप जो है ना हमेशा उस ईश्वर के ऊपर आपका ट्रस्ट रहा है। इसके अलावा आप किसी और के ऊपर जो है ना वो विश्वास नहीं करना चाहते, और आपने पूरी तरह से ऐसी राह चुन भी ली है जहाँ पर आपने अपने ईश्वर को पूरी तरह से समर्पित कर दिया है, सरेंडर कर दिया है ना आपने उस ईश्वर के आगे, क्योंकि आपको उस ईश्वर के ऊपर जो है पूरा विश्वास है, जो करेंगे वो आपकी उसमें कहीं न कहीं भलाई छिपी होगी। तो ऐसा आपका उस परमात्मा के प्रति अटूट विश्वास है। हो सकता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो है ना आप डे बाय डे जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं कहीं न कहीं, और आपसे ये कहा भी जा रहा है देखिए डिवाइन की तरफ से कि किसी के ऊपर भी आपको अंधाधुंध विश्वास नहीं करना है। आपको जो भी कदम उठाना है वो सोच समझ कर कदम उठाएँ, और हमेशा की तरह आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।